नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, कल हमने देखा था अढ़ाई द्वीप को। अढ़ाई द्वीप मतलब ढाई द्वीप। पहला द्वीप जम्बूद्वीप, दूसरा द्वीप जो था धात्रीखंड द्वीप, तीसरा द्वीप जो था वो पुष्कर वर्ग। पुष्कर वर्ग, अब उस पुष्कर वर्ग का हमने आधा किया। आधे में क्या रचना है? ये नाम है द्वीप का। अब आधे में रचना होने के कारण किसकी रचना है? मानसोत्तर पर्वत की। 16 लाख योजन था ये। 16 लाख के आधे हिस्से में मानसोत्तर पर्वत है, तो ये बचा आधा। आधा बचने के कारण इसको पुष्कराल कहने लगे। पुष्कर द्वीप में आधा हिस्सा जो है वो पुष्कराल। 8 लाख हो गया। 8 लाख हो गया, आधा होने था। हाँ, 8 लाख हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई थी ये 16 लाख थी। ठीक है, आधा करा तो कितना हो गया? 8 लाख। ठीक है, अब इसमें अपन ने 5 विदेह पढ़ लिए थे। एक यहाँ था, एक इसमें था, एक इसमें था, एक यहाँ, एक यहाँ। 5 विदेह, 5 भरत, 5 ऐरावत। ठीक, अपनी जो क्लास शुरू हुई थी उसका प्रश्न ही था कि एक साथ 170वीं तीर्थंकर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक लाइन आई थी, एक साथ कितने? 170वीं तीर्थंकर हो सकते हैं, मतलब 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। कितने तीर्थंकर? अब अपन 170 लगाते हैं। ठीक, हाँ होंगे तो चौथे काल में ही ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या था अपना? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, ये था ना अपना। अब इसमें चौथा काल कहाँ कहाँ आ सकता है? एक तो भरत में आएगा, ऐरावत में आएगा, क्योंकि वहां काल चक्र घूमता है। जब भी आएगा जरूर। तो भरत क्षेत्र में आएगा चौथा काल और ऐरावत में आएगा। और विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल ही रहता है। हमेशा क्या रहता है? कौन सा काल? चौथा काल रहता है। ये अपना विदेह क्षेत्र था, मान लीजिए जम्बूद्वीप का। ये क्या बना दिया हमने? जम्बूद्वीप का विदेह। बीच में सुमेरु था। ये क्या था? गजदंत पर्वत। समझ में आ रहा है? ये अपनी नदियां थी, गंगा नदी, वो सीता नदी और सीतोदा नदी। ठीक, इसमें अपन ने कितने क्षेत्र बनाए थे? नगरियां। ये तो गली है 4। एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली। नगर कितने बनाए थे? टोटल कितने थे? 32 थे टोटल। 8 एक तरफ थे और 8 नीचे, 8 इस तरफ, 8 इस तरफ। कितने हो गए? 32। अब यहाँ तो हमेशा चौथा काल है ना। वर्तमान में एक तीर्थंकर इस नगर में है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, विदेह क्षेत्र के विद्यमान पुस्तक। लेकिन यहाँ हो सकते इस नगर में एक तीर्थंकर, बिल्कुल हो सकते, क्योंकि हमेशा चौथा काल हो सकते हैं। इस नगर में भी एक हो सकते, इस नगर में भी एक, ऐसे यहाँ सब जगह एक तीर्थंकर हो सकते हैं। अभी सिर्फ 4 जगह है। इन 32 नगरियों में भी कितनी जगह तीर्थंकर है? 4 जगह। पूरे 32 जगह हो सकते हैं। कितनी जगह हो सकते हैं? पूरे 32 स्थानों पर 32 तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ। समझ में आ रहा है विषय? क्योंकि यहाँ तो हमेशा चौथा काल है। एक एक नगर में एक एक तीर्थंकर अगर हुए तो 32 हो सकते कि नहीं हो सकते? 32। और मान लीजिए चौथा काल यहाँ भी चल रहा और यहाँ भी चल रहा, तो एक कोई ना कोई तीर्थंकर होंगे। तो एक भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, एक ऐरावत क्षेत्र के, ये भरत क्षेत्र के, ये ऐरावत के। तो कितने हो गए जम्बूद्वीप संबंधी एक
साथ? 34। एक साथ कितने हो गए? 34 तीर्थंकर। किस में हो सकते हैं? जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 34। जैसे अजितनाथ भगवान के समय, ध्यान से सुनिए, भरत क्षेत्र में तो अजितनाथ भगवान थे, ऐरावत क्षेत्र में भी कोई तीर्थंकर होंगे, और इन 32 नगरियों में भी एक एक तीर्थंकर थे। अजितनाथ भगवान के समय जम्बूद्वीप में 34 तीर्थंकर थे। ठीक है, समझ में आया? 34। अब अपन यहाँ की व्यवस्था भी सेम लगाते हैं। कहाँ की? दूसरे द्वीप की। कौन सा द्वीप है ये? दूसरा द्वीप। ये दूसरा द्वीप ये दूसरा द्वीप है। इसमें कितनी व्यवस्था होंगी? मेरू कितने होंगे दूसरे वाले द्वीप में? आपको भूल गए, या तो ऊपर से जा रहा है विषय, पढ़ेंगे तो याद रहेगा। देखो, यहाँ डबल रचना थी जम्बूद्वीप से। कितनी रचना थी? डबल। तो यहाँ भी विदेश क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ भी विदेश क्षेत्र बनेगा। तो इतनी नगरियाँ जितनी यहाँ थी इतनी यहाँ होंगी। यहाँ भी एक भरत, ये भरत हो गया, यहाँ भी एक भरत हो गया, ये ऐरावत हो गया, यहाँ ऐरावत हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक को ही समझा दे। ये हमने जम्बूद्वीप बना दिया, ठीक है। लीजिए, इसको जूम कर दिया। ये जम्बूद्वीप हो गया, ये विदेश क्षेत्र हो गया, मान लीजिए ये आपका, ठीक। यहाँ कितने तीर्थंकर हैं अभी वर्तमान में? 4। ये जो बॉर्डर है इसको आप समुद्र मानो। क्या मानो? लवण समुद्र मान करके चलना, वैसे जम्बूद्वीप से गुजरा है, ठीक है। याद तो है कि नहीं है? ये आपका जम्बूद्वीप। अब ये दूसरा द्वीप आ गया, ये समुद्र आ गया। ये जो बॉर्डर हमने क्या बना दी? किसकी बना दी? समुद्र की, लवण समुद्र की। लवण समुद्र के बाद क्या आएगा? द्वीप आएगा, धात की खंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो। यहाँ कितने मेरू थे? 1। यहाँ दुगनी रचना हुई, 2 मेरू। ये जो क्या था? ये विश्वाकार, बताया था। इससे 2 विभाजन हो गए। तो यहाँ पर भी एक विदेश क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी एक विदेश क्षेत्र हो गया। ये भरत ये बन गया, क्योंकि अब ये रचना ऐसी चलेगी। अभी ये ऐसी थी, अब ये इस तरफ से ऐसी जाएगी और इस तरफ से ऐसी जाएगी। समझ में आ रहा है रचना? जम्बूद्वीप में अपनी रचना जो चल रही थी नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी। यहाँ जो चलेगी वो ऐसे चलेगी, पश्चिमी दिशा में ऐसे, पूर्वी दिशा में ऐसे। समझ में आया? यहाँ एक भरत, यहाँ 2 भरत, यहाँ एक विदेह, यहाँ 2 विदेह, यहाँ एक ऐरावत, यहाँ 2 ऐरावत। समझ में आ रहा है? क्षेत्र कितने हो गए? यहाँ 2, 3 हो गए टोटल मिलाकर। 3 ऐरावत, 3 भरत, 3 विदेह, ठीक है। अब 34 तीर्थंकर अगर एक बार में, एक तीर्थंकर यहाँ हुए ऐरावत क्षेत्र में, एक हुए कहाँ पर? भरत क्षेत्र में, और यहाँ कितने हो सकते हैं एक साथ? एक साथ हो सकते हैं। अभी 4 हैं, लेकिन हो कितने सकते हैं? 32, क्योंकि 32 नगरियाँ हमने आपको समझाई थी। तो जम्बूद्वीप में कितने हो सकते हैं? 34, ठीक। समझ में आया? अब इसके लगाते हैं। पहले पूर्वी क्षेत्र के लगा देते हैं, धात की खंड में। धात की खंड में एक भरत के, एक ऐरावत के, 2, और विदेश क्षेत्र में कितने होंगे? 32। तो कितने हो जाएंगे यहाँ के? पूर्वी धात की खंड के 34।
पश्चिमी के भी कैसे होंगे? बिल्कुल सेम। यहाँ भारत में एक, ऐरावत में एक और विदेश क्षेत्र में 32, तो 34 हो गए। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ये? उसके बाद ये जो बॉर्डर है इसको क्या मानना? समुद्र। कौन सा समुद्र आ गया? ये तीसरा, दूसरा समुद्र। ये समुद्र कौन सा है? लवण तो ये था, जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड के बाद ये समुद्र बना दिया। कौन सा समुद्र था ये? कालो दधी का खारा पानी पीना चाहे कौन कुमार। ठीक है, ये कौन सा समुद्र हो गया? कालो नदी। अब समुद्र का वर्णन अपन कर नहीं रहे तो इसको दुगना विस्तार मानना। ये सिर्फ हमने बना दिया कि ये समुद्र है, इसको मान कर नीचे। इसके बाद क्या आएगा? अगला द्वीप आएगा। ठीक है, कौन सा द्वीप आएगा? पुष्कर द्वीप। पुष्कराल नहीं, द्वीप का नाम क्या है? पुष्कर द्वीप। ध्यान से, बिल्कुल ये ऐसे नहीं करना कि पुष्कराल द्वीप। पुष्कराल का कारण क्या था? हमने बनाया पुष्कर द्वीप पूरा। ठीक है, ये मान लीजिए ये पूरा 16 लाख योजन है। इसका विस्तार कितना है? 16 लाख योजन। ठीक, इसके आधा करा, आधा मान लीजिए, ये मान लीजिए आधा है। ये क्या मान लिया हमने? इसको आधा कर दिया। कितना बचा ये हो गया पर्वत पूरा। कौन सा पर्वत? आधे में क्या हो गया? मानुषोत्तर पर्वत। समझ में आया? आधी रचना बची, ध्यान से सुनेंगे। आधी रचना में ये जो द्वीप बनेगा, अब इसकी रचना पुष्कराल, इसको क्या कहेंगे? पुष्कराल। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहेंगे हम? पुष्कराल, क्योंकि आधा बचा ना। समझ में आया? अब आगे में सेम जम्बूद्वीप जैसी रचना करनी है। जम्बूद्वीप में एक मेरू था, यहाँ 2 मेरू हो जाएंगे। समझ में आया? जम्बूद्वीप में जैसे 2 हिस्से होंगे, किससे? कौन से पर्वत के कारण? ईश्वाकार पर्वत के कारण ये 2 हिस्से कर दिए। अब पूर्वी पुष्कराल, उत्तरी पुष्कराल, वैसे ही सेम पर्वत बनाएंगे। हिमवत, महाहिमवत, निसर्ग, नील, रुक्मिन, शिखरेट। हिमवत, महाहिमवत, निसर्ग, नील, रुक्मिन, शिखरेट क्षेत्र बन जाएंगे। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। समझ में आया विषय? ठीक, अब भरत कितने हो गए अपने पास? कितने अपने पास टोटल कितने भरत क्षेत्र हो गए? 7 कहाँ हो गए? 4 कहाँ हो गए? 5 हो गए ना। जम्बूद्वीप का 1, धातकी खंड के 2 और पुष्कराल के 2, ये क्या हो गए? 5 भरत। ऐरावत, ये 1 ऐरावत, ये दूसरा ऐरावत, ये तीसरा ऐरावत, ये चौथा ऐरावत, ये 5वां ऐरावत। 5 भरत, 5 ऐरावत। विदेह, 1 विदेह, दूसरा विदेह, तीसरा विदेह, चौथा विदेह, 5वां विदेह। जम्बूद्वीप का तो विदेह 1 ही है ना टोटल। पुष्कर धातकी खंड में 2 हो जाएंगे, पुष्कराल में भी 2 हो जाएंगे, टोटल 5 विदेह। मेरू, 1 मेरू, दूसरा मेरू, तीसरा मेरू, चौथा मेरू, 5वां मेरू। समझ में आया किस्सा? ठीक, चलिए
अब अपन देख रहे थे इनमें हमने कितने तीर्थंकर बनाए थे? 34 जम्बूद्वीप के टोटल। यहाँ के भी कितने बनेंगे? एक तरफ के धातकी खंड के कितने बनेंगे? 34 ही तो बनेंगे। भारत का एक, ऐरावत का एक, विदेह के 32, 34। अब धातकी खंड के दूसरी तरफ के 34, तो धातकी खंड में कितने हो गए? धातकी खंड में जम्बूद्वीप में 34। अब पुष्कराल की रचना भी सेम है, तो यहाँ कितने तीर्थंकर? एक यहाँ के, एक यहाँ के, और यहाँ के 32, कितने हो गए? 34। और इस तरफ के 34, कितने हो गए? 68। टोटल करो इनको। समझ में आया? एक साथ अगर तीर्थंकर हो रहे हैं सब जगह, पूरे 2.5 द्वीप में अगर एक भी स्थान, जितने भी आर्यखंड हैं, जितने सभी आर्यखंड में होंगे, तो 32 नगरियों में 32 आर्यखंड आपको पहले बताया था। भरत क्षेत्र में भी आर्यखंड में ही तो उत्पन्न होंगे, विलेज में थोड़ी ना होंगे। तो कितने आर्यखंड हो गए? आर्यखंड कितने हुए? अरे 170 हुए आर्यखंड। अरे भरत क्षेत्र ये था, भरत क्षेत्र कौन था? भरत क्षेत्र के अपन ने कितने भाग करे थे? 6 भाग। तीर्थंकर कहाँ होते हमेशा? ये कौन से खंड है? ये विलेज खंड है, ये आर्यखंड है। इसी में तो होंगे ना तीर्थंकर। एक एक क्षेत्र में, इन नगरियों में भी 6 भाग होंगे एक नगरी के, उसमें भी जो आर्यखंड होगा उसमें होंगे। हाँ, तो आर्यखंड के 170 होंगे ना। 32 नगरियों में एक एक नगरी में वही व्यवस्था। ध्यान से सुनो। मान लीजिए हमने एक नगरी बनाई, ये नगरी है, ये देखिए यहाँ की एक नगरी हम बनाते हैं। यहाँ एक नगरी हमने ये बना दी, ऐसी बनेगी कुछ, ठीक। इस नगरी के अंदर बीच में विजयाद पर्वत विजयाद पर्वत आएगा। यहाँ से कोई नदी निकलेगी, इसके भी 6 भाग हो जाएंगे। ये आर्यखंड होगा इसका, ये विलेज खंड होंगे बाकी के 5। समझ में आ रहा है? इस तरफ की नगरी बनाओगे, ये तो इस तरफ की नगरी होगी। इस तरफ की बनाओगे, इस तरफ की नगरी में विजयाद बीच में नदी ऐसे निकलेगी, ये आर्यखंड बन जाएगा, ये विलेज बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब अभी नहीं आएगा तो कब आएगा? फिर बता धीरे धीरे। ये समझो, ये अब एक एक नगर, 32 नगरियां ऐसी हैं, ठीक है। आर्यखंड में ही तीर्थंकर होंगे, आर्यखंड में ही होंगे। ऐरावत क्षेत्र के भी आर्यखंड में ही तीर्थंकर होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इनमें कितने तीर्थंकर? 34 यहाँ, 68 इसमें, दोनों जगह के मिला के, और 68 यहाँ के, 170। तो नगर आर्यखंड भी कितने हो गए? 170। विलेज खंड कितने हो गए? 17 बच्चे 85, 850। क्योंकि एक नगर में या एक क्षेत्र में 5 विलेज खंड हैं, तो 850 क्या हो गए? विलेज खंड। विजयाद कितने हो गए? विजयाद मतलब जो एक नगर को काटता है, 2 हिस्सों में परिवर्तित करता है। भारत में भी बनाया था, टोटल 2.5 द्वीप में। अरे 170 होंगे। जब एक आर्यखंड था तो सब जगह है वो, तो सभी नगरों में कितने होंगे? 170 होंगे।
160 क्यों होंगे? अरे विभाजन थोड़ी ना कर, वो तो सिर्फ पर्वत है, पर्वत की संख्या पूछ में, ये पर्वत कितने होंगे? नगरियों के अलावा इनमें भी नहीं बताया कि मैंने भरत क्षेत्र के अंदर भी तो ये जो विभाजन कर रहा है, ये बीच में ये कौन है? ये भी तो पर्वत है, इसने तो 6 भाग करे थे। सब जगह है, सब जगह है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, 32 इंटू 5 करेंगे, कितने होंगे? अरे तो सिर्फ जम्बू द्वीप के क्यों लगा रहे हो? जम्बू द्वीप के सिर्फ 34 होंगे, 32 ये, एक यहाँ का लगाओगे, एक यहाँ पे लगाओगे, आप 5-5 वाले चिकन लगाओगे। 32 नगर यहाँ थे, एक नगर यहाँ है, एक यहाँ है, टोटल होगा 34 नगर। 34 में सब में एक एक 5-5 क्या है, विलेज खंड है। 34 पंचे कितने होंगे? 170, 170 भाई, 170 होने पर ये टोटल 170 स्थान है। ये तो सुनो, ध्यान से सुनो, 34 तो यहाँ है, 68 यहाँ है, यही नगरियाँ होंगी यहाँ की, नहीं होंगी? यहाँ के होंगे कि नहीं होंगे? 170 हो जाएंगे टोटल। 170 में 5, सब में 5-5 विलेज खंड है, कितने हो जाएंगे? 850। नहीं आ रहा है समझ में? आपका कल का प्रश्न यही है, अढ़ाई द्वीप का टोटल विस्तार लगा करके लाना है सब लोगों को। अढ़ाई द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हैं? अढ़ाई द्वीप में कितने ऐरावत क्षेत्र हैं? अढ़ाई द्वीप में वर्तमान में कितने तीर्थंकर वर्तमान में? अढ़ाई द्वीप में भूत में कितने तीर्थंकर हो चुके हैं? अढ़ाई द्वीप में कितने हिम्मत पर्वत हैं? बता सकोगे आप? हिम्मत पर्वत, अरे 5 सब दुगनी रचना है, जब एक भरत क्षेत्र है तो पर्वत में हिम्मत 5 होंगे, महाहिम्मत में 5 होंगे। लगा देना, कहीं 6-7 भी निकलेंगे, कहीं कुछ भी निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। पर्वत तो ज्यादा निकलेंगे, वो ये तालाब तो ज्यादा निकलेंगे ना। तालाब कितने हैं एक जगह में? 6 तालाब है, तो 6 12 और 12 24 और 36 तालाब हो जाएंगे। समझ, वो थोड़ी व्यवस्था पूरा दिमाग लगाना, बस इससे दूसरी रचना है, ये समझना। समझ में आया विषय? इस प्रकार से 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। और ये अजितनाथ भगवान के काल में हुए, एक सब जगह, कोई जगह खाली नहीं थी जहां पर कीर्तन करना हुए, ठीक। चलिए, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको याद नहीं हो रहा है। देखो, याद तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, नहीं, आपको भी 6-5-6 दिन का समय है, हमारे एग्जाम चलेंगे, तो आप लोगों को तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय और 2 अप्रैल को आप लोगों के एग्जाम होंगे सभी के, इसी का जो पढ़ाया है। हाँ, जिनके बाद में, उनके बाद में ले लेंगे, बाकी के तो 2 को ले लेंगे। चलिए, हाँ, 10 अप्रैल की बात ले लेंगे, 11 अप्रैल को ले लेंगे आप लोगों के एग्जाम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शीर्षोक्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य मम स्तुतिनि। नववार नमोकार। कुछ सिद्ध चक्र महामंडल उदाहरण की जो जिनवाणी है
उन पे चावल आदि लग रहे हैं। जो भी जाए कुछ चिंबाड़ी और में ही है।